हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। आज से फटाफट की सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि प्रीवियस ईयर पेपर इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो देखिए, जैसे जो टेस्ट सीरीज होती है मार्केट में, कई लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को निग्लेक्ट करके टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने की होड़ में लगे हुए होते हैं। तो प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज के साथ ये है कि उसके क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। यूपीएससी के पेपर थोड़े एनालिटिकल भी होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है यूपीएससी के पेपर में। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज के पेपर है वहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती है, ज़्यादा वो लोग एम्फेसाइज फैक्चुअल चीज़ों में करते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, यूपीएससी में भी फैक्ट्स बहुत पूछते हैं। फैक्ट्स तो आपका बेस होना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर ही तो एनालिसिस होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है दोनों में, ठीक है। आगे हम देखेंगे कैसे डिफरेंट होता है, मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए भले ही आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो मार्केट में जो भी अवेलेबल है, पर प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस है इनको बैक ऑफ द माइंड रखिए, क्योंकि स्टैंडर्ड हमको अल्टीमेटली तो यूपीएससी को पेपर देना है, कोई इंस्टीट्यूट का पेपर देना नहीं है। तो इसको एक एज अ स्टैंडर्ड आप समझ लें और इनको ध्यान में रखें। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे यूपीएससी जो एरिया से क्वेश्चन पूछता है वही वो बार बार रिपीट करता है। प्रीवियसली उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है, वो बार बार रिपीट हो जाते हैं। सेम ट्रेंड के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं होता है, वो कोई भी एरिया से ढेर सारे क्वेश्चन डाल देते हैं। हमको हमको थोड़ा स्मार्टली भी जाना चाहिए। तो आज की सीरीज से हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, ठीक है। इनमें मैं बता देती हूँ कि हम क्या क्या फोकस में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ताकि आप स्टैटिक पोर्शन या करंट अफेयर या कुछ भी पढ़ रहे हों तो आपको पता होना चाहिए आपको फोकस कहाँ पे करना है। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे कि गैसिंग कैसे करेंगे। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको नहीं पता होता है, उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना होता है। इतना कंपटीशन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आना है वहाँ पे। तो गैसिंग एक बहुत ही क्रूशल रोल अदा करती है। इसके अलावा आपने देखा होगा, जो लोगों को टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे आते हैं, हो सकता है ये भी हो सकता है कि वो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई ना कर सकें। इससे यही शो होता है कि दोनों के स्टैंडर्ड बहुत ही डिफरेंट है। आगे हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही फैक्चुअल होते हैं उनमें कोई गैसिंग काम नहीं होगी। उनमें आपको या तो पता है या तो नहीं पता है। और वो एरियाज भी देखेंगे और फोकस करेंगे कि हम उसको लर्न कर लें। रोज रट्टा मारना है इन चीज़ों का, ये भी देखी जाएगी। और जो भी क्वेश्चन रहेगा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी लेंगे। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम बहुत ही ब्रीफली मैं बैकग्राउंड बताऊंगी ताकि आप वो वाला एरिया जाके रिवाइज करें फिर से। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैटर्न ऐसा चलेगा कि हम लोग 2014 से लेके 2019 तक पेपर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सारे ही कवर होने वाले हैं, आप उस बात की चिंता ना करें। 2018 और 2019 ये सेपरेटली हम लोग कवर करेंगे। 2014 से 2017 हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो इस तरह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। सेकेंड, मोर देन 1/3 of the world's coral reefs are located in territories of Australia, Indonesia, Philippines. Third being, coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforests. Which of the following is correct? आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें और आंसर सोचें। देखिए, इसका आंसर डी है। 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स इन ट्रॉपिकल वाटर्स, ठीक है। ये इतना जनरल स्टेटमेंट है ना, कभी भी यूपीएससी जब जनरल स्टेटमेंट देती है, अब आप इसको रॉन्ग कैसे करार दे सकते हैं। जो उनको जितना वार्म वाटर चाहिए कोरल रीफ्स को वहाँ पे पनपती है, तो ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ये राइट है। तो अगर हम इसको राइट माने, आगे बढ़ते हैं। 1/3 ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ्स इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। जैसे कि हमको पता है कि ग्रेट बैरियर रीफ जहाँ पे वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द कोरल्स है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के तट पे है। तो ये वाला हम लोग अगर राइट मानते हैं, सेकंड वाला जो कि मोस्ट ऑब्वियस है, ये आपको पता होना चाहिए। सी, आपको वहाँ पे बहुत ही अटेंटिव होना होगा, स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ने होंगे और अपनी प्रीवियस जो भी नॉलेज है उसको वहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो ये 2 भी राइट हो जाता है। थर्ड इज, कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब आपको पता है कि एनिमल फाइला क्या है, जैसे स्पॉन्ज, वो डिफरेंट एंथ्रोपॉड्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु जो पानी में होते हैं, ठीक है, स्टारफिश टाइप के, राउंड वॉर्म्स,
तो ये एक्चुअली कोरल रीफ्स में ज़्यादा है, वहाँ पे वो जो ओशन बायोडाइवर्सिटी है वो कंपेयर टू अगर हम रेन फॉरेस्ट लें तो ये अंडरस्टूड है कि वो वहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पे ऑप्शन दिए एरल सी, ब्लैक सी, लेक बैकाल। आप आंसर सोचें। देखिए इसका आंसर एरल सी है, ठीक है। एज सच यूजुअली जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो स्टेटमेंट्स को गेस करते वक्त थोड़ा सा निग्लेक्ट करना होता है, पर ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आप। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया क्योंकि ये न्यूज़ में था, एरल सी के बारे में कुछ न्यूज़ आई थी, कैटेगोरिकली इस सी के बारे में बात की गई थी। अब देखिए अगर हम लोग ऐसे इमेंसली ड्राइड अप, क्योंकि हमको पता है ग्लोबल वार्मिंग है तो सभी कुछ ड्राइड अप हो ही रहा है, तो अगर हम सोचेंगे क्लेमैन टर्म्स में तो तीनों भी ड्राई होने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे तीनों देखो ऑप्शन नहीं है, 1, 2 and 3 नहीं है। तो यूपीएससी ये भी जानता है कि मतलब ये गेस करेंगे बंदे, क्या आप गेस करेंगे, तो यहाँ पे आप बेसिकली ऐसे किसी दो को नहीं चूज कर सकते हैं किसी लॉजिक से। आपको पता है तो आप कीजिए, नहीं पता है तो आप रिस्क मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन पूरा सुनने के बाद वीडियो पॉज करें और आंसर सोचें। स्टेटमेंट 1, डिक्रीज सैलिनिटी इन रिवर। 2, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। 3, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, डिक्रीज सैलिनिटी इन रिवर। ये इंक्रीज होता तो सोच भी सकते थे, डिक्रीज कैसे होगा? सैंड माइनिंग होगी, अगर पूरा नीचे खोदा जा रहा है, ठीक है, नीचे से भी सॉल्ट पार्टिकल्स, जो भी सॉल्ट मिनरल्स होते हैं, उसके कारण रिवर की तो सैलिनिटी बढ़नी चाहिए ना, डिक्रीज कैसे होगी? ये 1 तो हम रॉन्ग ले लें, 1 को रॉन्ग कर दें, यहाँ पे आंसर मिल गया हमको। आगे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको वहाँ पे बहुत अटेंटिव रहना है बस। फिर भी चेक करने के लिए बाकी स्टेटमेंट्स देखते हैं। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही है, पॉल्यूशन होगा, अनवांटेड मिनरल्स ग्राउंड वाटर में ऐड होंगे माइनिंग के वजह से। थर्ड देखते हैं, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ये भी सही है, बहुत डिग इन होगा और सारा जो वाटर है वो इसमें पोर इन होगा, ऑटोमेटिकली जो वाटर टेबल है वो लोअर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स है, एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ठीक है। अडेप्टेशन ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स ऑन अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, ये तो यहीं रॉन्ग हो रहा है, ये तो कुछ मतलब थोड़ा अपसर्ड सा भी साउंड होता है कि ये अडेप्टेशन, ये सब तो हमने देखा नहीं ना एनवायरनमेंट में कि कार्बन फर्टिलाइजेशन से कुछ रिलेटेड है। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपको दोनों में भी कन्फ्यूजन है तो भी आप गेस करते वक्त इसको निकाल सकते हैं लास्ट स्टेटमेंट को। देखिए ये भी फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। बेहतर हो कि आपको ये पता हो, बेहतर हो कि आपको ये पता हो, पर इन केस आपको नहीं पता है तो आप इससे गेस करें। कार्बन फर्टिलाइजेशन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? फर्टाइल मतलब कुछ भी चीज़ अंकुरित होना, या कोई भी लिविंग बीइंग के द्वारा उनके यंग वंस को कंसीव करना, ठीक है, यही होता है फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन मतलब अब अगर प्रोड्यूस करना है फिर से कार्बन, ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस होगा? जो प्लांट्स होते हैं ये खुद भी तो कार्बन के ही बने होते हैं, इनके लीव्स, इनके फूड प्रोडक्शन, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर एक तरह से कार्बन एब्जॉर्प्शन भी तो होता है। इस हिसाब से ये राइट है फर्स्ट स्टेटमेंट। आगे आप देखें तो इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं हो सकता, ये तो हमने ग्लोबल वार्मिंग जाना है ना इसको, तो ये तो कैंसिल होता है। थर्ड देखते हैं, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन, ये भी बिल्कुल रेलेवेंट नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप गेसिंग नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। अब चलो आप सोचोगे ठीक है पाखुई से कुछ गेस मार लेंगे, इसके नाम से कुछ सोच लेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट जैसा नाम लग रहा है, पर ये ऑप्शन में देखिए सारे ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, आप क्या गेस करेंगे? एक ये बात हो सकती है कि आपको अगर टाइगर रिजर्व्स पता है तो जो पक्के टाइगर रिजर्व है उसे पाखुई भी बोलते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा।
तो कुछ चीज़ें आप याद रखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ जो दूसरा नॉलेज भी है, दूसरे फैक्ट्स जो आपको याद है वो कहीं भी यूज़ हो सकते हैं। टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, ये आप अलग से याद कर ले स्टेट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड in manufacturing of silicon wafers used in photovoltaic units. Second, the solar power tariffs are determined by Solar Energy Corporation of India. देखिए, ये जो कंटेंट है ना, ये ऐसा किसी एक पर्टिकुलर सोर्स में मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपको आपकी जो आपने जो डेली के बेसिस पे न्यूज़ देखी है, ठीक है, उससे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, उससे यहाँ पे स्टेटमेंट राइट या रॉन्ग आप टिक करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स हैं। अगर ऐसा होता तो चाइना के साथ जो हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम उनसे इंपोर्ट कर रहे इतने सारे सिलिकॉन वेफर्स, अगर हम थर्ड लार्जेस्ट होते तो हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्या थी फिर? इतना सारा ट्रेड डिस्प्यूट इसके बेसिस पे क्यों हो रहा था? तो ये फर्स्ट रॉन्ग है। सेकेंड देखें, सोलर पावर टैरिफ्स इज डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, मतलब आप ये PSU डिसाइड करेगा कि टैरिफ कितना लगेगा। जो टैरिफ होता है ये तो एक ब्रॉडर चीज़ है ना, कोई कंपनी थोड़ी डिसाइड करेगी, कॉर्पोरेशन थोड़ी डिसाइड करेगा। तो ये तो बहुत ही अंडरस्टूड चीज़ है, ये तुरंत रॉन्ग होना चाहिए। इसका आंसर नीदर है। टैरिफ्स के बारे में आपको जानकारी दूँ तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत ये डिसाइड होती है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई करेंगे 10 से 15, 10 मिनिमम क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक आइडिया होता है कि क्वेश्चन एक्चुअली कैसे पूछेंगे। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, डाटा रॉन्ग होते हैं यूजुअली, ऐसा लोग बोलते हैं। हम देखेंगे कि एक्चुअली रॉन्ग होते हैं या नहीं होते हैं, या कहाँ पे हमको उसको रॉन्ग कंसिडर करना है। एक तरीके से एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। प्रीलिम्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, नॉलेज नहीं है प्रीलिम्स। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता, नॉलेज का ही होता अगर सब कुछ दारोमदार, तो इतने सालों से जो कर रहे हैं वो हर बार पास होते हैं। पर हमने ये केसेस भी देखे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो प्रीलिम्स नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट ईयर। तो प्रीलिम बहुत क्रूशियल है, आप बने रहें। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।